अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। आज मैं उसका क्वेश्चन नंबर करूँगा, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हो हमें क्या कह रहा है। फॉर द मैट्रिसेस, इसमें कुछ हमें मैट्रिसेस दिए गए हैं A B C, और इसमें कुछ रूल्स दिए होंगे, कुछ क्वेश्चन दिए गए होंगे। उसकी दो साइडें होंगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो हमने दोनों साइड को राइट प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम अपने चलते पहले क्वेश्चन की तरफ जी। तो पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट हमारे पास है A + C = C + A। तो बेसिकली हमने सिर्फ ये जो रूल लिखा हुआ है इसको हमने सेटिस्फाई करना है। इनके वैल्यूज पुट करेंगे, इन क्वेश्चन को देखते हुए हम इसको हल करेंगे, इनकी एडिशन करेंगे और इन दोनों की साइड को, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की बराबर कर देंगे। तो जिससे ये दो क्वेश्चन सेटिस्फाई हो जाएगा जी। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है, A + C। इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। मैट्रिक्स A मेरे पास क्या है, 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 प्लस C मेरे पास है -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को एक दूसरे में प्लस कर देंगे। 1 ये प्लस का साइन है, इसके साथ -1 आ रहा है तो ये -1 आ जाएगा, -1 2 + 0 3 + 0 2 + 0 3 +- -2 1 + 3 1 + 1 -1 + 1 और 0 + 2। इसको हम प्लस कर देते हैं तो ये आंसर आएगा 0 2 + 0 2, ये 3 2 1 4 2 0 2। अब हम इसकी करेंगे राइट हैंड साइड हल। राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है, C + A। तो पहले हम C मैट्रिक्स लिख लेंगे। C मैट्रिक्स मेरे पास है -1 0 0 0 -2 3 1 1 2 प्लस, अब लिखेंगे आप A मैट्रिक्स। A मैट्रिक्स मेरे पास है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में प्लस करेंगे। -1 + 1 0 + 2 0 + 3 0 + 2 -2 + 3 3 + 1 1 + 1 1 -1 और 2 + 0। इसको सोल्व किया, 0 2 3 2 1 4 2 0 और 2 जी। तो ये मेरे पास था लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर, ये था राइट हैंड साइड का आंसर। तो इसमें बेसिकली हमने जस्ट लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करना होता है। तो जब ये दोनों इक्वल प्रूफ हो जाएं, दोनों इक्वल आ जाएं, तो ये जो रूल होगा, ये जो लिखा हुआ रूल है, ये सेटिस्फाई हो जाएगा। हैंस से तो इससे हम क्या लिख सकते हैं, हैंस से वी हैव प्रूव्ड दैट, हैंस वी हैव प्रूव्ड दैट A + C = C + A। इस क्वेश्चन का एक और पार्ट हल करूँगा, लास्ट वाला। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के जस्ट मैं 2 पार्ट करवाऊँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इंतहाई आसान है। जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को देखते हुए उनको प्लस करते जाना है और उनको एडिशन कर देनी है या माइनस, जो भी उसमें ऑपरेशन यूज़ होता होगा। तो इसका मैं एक लास्ट पार्ट करूँगा, वो हमारे पास क्या है, 2A + 2B = 2 × A + B। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास है 2A + 2B। तो इसमें वैल्यूज पुट करूँगा मैं इनकी। 2 × A मैट्रिक्स मेरे पास है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0 2। B मेरे पास पार्ट है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3। तो इनको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लूँगा। तो मल्टीप्लाई करके मेरे पास आंसर आ जाएगा 2 4 6 4 6 2 2 -2 0 प्लस, अब
इसको भी मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दूँगा। ये 2 माइनस 2 2 4 माइनस 4 4 6 2 और ये 6 आ गया। करस्पॉन्डिंग इंटीजर्स को अब मैं प्लस करूँगा इसमें, तो 2 प्लस 2 4 माइनस 2 6 प्लस 2 4 प्लस 4 6 माइनस 4 2 प्लस 4 2 प्लस 6 माइनस 2 प्लस 2 और 0 प्लस 6। प्लस करने के बाद मेरे पास आंसर क्या बन जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 2 8 ये भी 8, ये 2 6 ये भी 8 0 ये 6। ठीक है, तो इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं, वो हमारे पास है 2 इंटू ए प्लस बी, तो 2 इसको ए प्लस बी को मैं लिख लूँगा ब्रैकेट में, चल देना दे इन्हें कर देना बिचों में, तो ए प्लस बी को मैं लिखूँगा ब्रैकेट में। ए मेरे पास है 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0 प्लस बी मेरे पास है 1 माइनस 1 1 2 माइनस 2 2 3 1 3। तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो जो ब्रैकेट में मैट्रिक्स पढ़ा होगा, मैट्रिक्स पढ़े होंगे, सबसे पहले मैं उसको हल करूँगा। तो उसको मैं हल करते हुए जी करस्पॉन्डिंग इंटीजर्स को प्लस कर लूँगा। 1 प्लस 1 2 माइनस 1 3 प्लस 1 2 प्लस 2 3 माइनस 2 1 प्लस 2 1 प्लस 3 माइनस 1 1 माइनस 1 प्लस 1 0 प्लस 3। तो प्लस करके ये 2 1 4 4 1 3 4 0 3। ये डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इनको, तो मल्टीप्लाई करके ये 4 आ गया, ये 2 8 ये 8 ये 2 ये 6 ये भी 8 ये 0 और ये 6। तो हम देख सकते हैं हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, तो जिससे ये जो हमें रूल दिया गया था ये वाला ये प्रूफ हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस वी हैव प्रूव दैट, क्या हमने प्रूव कर दिया है जी, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस बी। तो इस क्वेश्चन में जस्ट मैं 2 क्वेश्चन हल करवाऊँगा आपको, तो इस क्वेश्चन के जितने बाकी पार्ट्स हैं वो भी आसान है, इसी तरह सेम है। जस्ट जैसे आपको ऑपरेशन दिया गया होगा आपने वैल्यूज पुट करनी है और एडिशन का रूल यूज़ करते हैं उनका प्रूफ एडिशन कर देना है, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे और ये प्रूफ हो जाएंगे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसमें भी मेरे पास 2 दी है मैट्रिक्स ए और बी, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसका मैं सेकंड पार्ट करवाऊँगा। 2 ए ट्रांसपोज माइनस 3 बी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले मैं ये काम करता हूँ कि ए का ट्रांसपोज ले लेता हूँ अलग से और बी का ट्रांसपोज ले लेता हूँ। पहले मैं सबसे पहले सोल्यूशन, तो ए का मैंने लिया ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज में हम पहले ही सीख चुके हैं 1.2 में इसकी रोज़ को हमने कॉलम में चेंज करना होता है, 1 बाई 1 जितनी रोज़ होगी उसको हम कॉलम में चेंज करते जाएंगे। तो पहली रो को कॉलम में चेंज करेंगे, ये पहली रो है, कॉलम में चेंज किया ये 1 माइनस 2, दूसरी रो को मैंने ये दूसरे कॉलम में लिख दिया। इस तरह मैंने बी कर लिया ट्रांसपोज, वो मेरे पास ये पहली रो वो पहले कॉलम में आ जाएगी और ये दूसरी रो दूसरे कॉलम में आ गई है। अब हम अपने चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। 2 इंटू ए ट्रांसपोज माइनस 3 बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 ए ट्रांसपोज मेरे पास ये लिखा हुआ है वो मैं लिख लूँगा, माइनस 2 4 माइनस 3 0 माइनस 3 7 8। डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 2 6 माइनस 4 8,
ये भी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगा 3 में अंदर, 0 -9 21 और 24 माइनस ऑपरेशन माइनस दिया गया इसमें, तो अप्लाई करूँगा 2 - 0 6। अब ऑपरेशन भी माइनस है, 9 के साथ भी माइनस आ रहा है, तो दोनों माइनस एक दूसरे का मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। -4 - 21 8 - 24 ये 2 9 + 6 15। अब 4 के साथ भी माइनस आ रहा है, 21 के साथ भी माइनस आ जाए, दोनों के साइन सेम हो और ऑपरेशन प्लस माइनस का होता हो तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। प्लस हो के 25 और साथ साइन आ जाएगी जो बड़ी होगी क्वांटिटी होगी माइनस। इस तरह 8 - 24 ये माइनस मेरे पास आ जाएगा -16। ये मेरे पास आ गया जी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो इसमें हमने वैल्यू फाइंड करनी है और ए और बी की। क्वेश्चन हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन लिखा हुआ है तो इसको हम सोल्व करते हैं। 2 4 -3a 1b 8 -4 7 10 81। ले करेंगे मल्टीप्लिकेशन जो सिंपल पड़ी है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको मैं। ये 4 8 -6 2a 3 को मल्टीप्लाई कर दूंगा अंदर हर एंट्री के साथ। ये 3b 24 -12 ये सेम वैसे ही मैट्रिक्स आ जाएगा मेरे पास 7। ऑपरेशन प्लस का ये ऑपरेशन अप्लाई कर दूंगा। 4 + 3 8 + 3b -6 + 24 2a - 12 7 8 + 3b 18 2a - 12 जी। तो इसमें इक्वल की साइन आई। इस इक्वल की साइन का मतलब ये है कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल हैं। इक्वल हैं तो इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी एक दूसरे के बराबर होंगी। तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हम देख सकते हैं, ये 7 के इक्वल आ रहा है, 18 के इक्वल है। तो इसको हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। जिसकी हमें ज़रूरत है वो ये है 8 + 3b वो किसके इक्वल आ जाएगा 10 के। 8 + 3b = 10 और 2a - 12 = 1। 2a - 12 = 1। तो यहाँ से हम अपनी a और b की वैल्यूज निकाल लेते हैं। यहाँ से 3b = ये तो राइट हैंड साइड पे जाकर माइनस का हो जाएगा। 3b = 2 और b = 2/3। सेम एज a की वैल्यू निकालेंगे 2a, ये माइनस का है 12, राइट हैंड साइड पे जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा 1 + 12 2a = 13 और a = 13/2। तो अगर हमने a और b की वैल्यू निकाल ली है, तो अगर हम इसको एक अलग तरह से लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। a की मेरे पास वैल्यू है 13/2 और b की है 2/। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी 2 दिए गए मैट्रिक्स, तो इसमें भी कुछ क्वेश्चन रूल दिए गए, उसको हमने वेरीफाई करना है। तो उसका जो मेरे पास सबसे इसमें 6 पार्ट दिए गए हैं, 2 पार्ट पहले बिल्कुल इजी हैं, तो इसका मैं थर्ड पार्ट करूँगा मैं। वो मेरे पास है a + A ट्रांसपोज इज़ सिमेट्रिक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सिमेट्रिक बेसिकली किस मैट्रिक्स को कहा जाता है। सिमेट्रिक बेसिकली होता है कोई भी कॉलम सिमेट्रिक उस वक्त कहलाएगा, कोई भी मैट्रिक्स उस वक्त सिमेट्रिक कहलाएगा अगर मैं उसका ट्रांसपोज दूँ तो वो फिर से ए कॉलम बन जाए। कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक सिर्फ उस वक्त कहलाएगा अगर मैं उसका ट्रांसपोज दूँ तो वो फिर वही मैट्रिक्स आ जाए, वही कॉलम आ जाए। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ। मैंने एक मैट्रिक्स लिया 1 2
2 1, ठीक है। तो इसका मैं ले लेता हूँ ट्रांसपोज, ये मैंने ट्रांसपोज लिया, रो को मैंने किस में चेंज करना है, कॉलम में, ये रो को मैंने कॉलम में चेंज कर दिया, ठीक है। अब देखें ए ट्रांसपोज और ए दोनों कॉलम फिर वही के वही रह गए हैं, ठीक है। यानी कि मैंने ट्रांसपोज लिया लेकिन फिर वही कॉलम ए आ गए, तो इसलिए ये कॉलम, ये जो मैट्रिक्स हमें दिया गया ये क्या कहलाएगा, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, ऐसा मैट्रिक्स अगर उसका ट्रांसपोज लेने से फिर वही मैट्रिक्स आ जाए, वही कॉलम आ जाए, उसको हम क्या नाम देते हैं, सिमेट्रिक का नाम देते हैं। बेसिकली सिमेट्रिक, किसी भी कॉलम को सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए हम उसका क्या लेते हैं, ट्रांसपोज लेते हैं जी। अब हम चलते हैं अपने एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या लूँगा, ए का ले लूँगा मैं ट्रांसपोज, ये वाला जो लिखा हुआ है ए का ट्रांसपोज मैंने लिया, तो ये मेरे पास बन जाएगा 1 2 0 1, ठीक हो गया। सबसे पहले सिमेट्रिक बाद में प्रूफ करेंगे, सबसे पहले मैं ए प्लस ए ट्रांसपोज को सोल्व करता हूँ मैं। 1 2 0 1 प्लस 1 0 2 1, ऑपरेशन अप्लाई किया तो डायरेक्ट मैं प्लस कर दूंगा, इसमें प्लस करूँगा, डायरेक्ट प्लस करके लिखूँगा, ये 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, ठीक है। तो अब आ गया है मेरे पास ए प्लस ए ट्रांसपोज का आंसर, मेरे पास ये आ गया। अब मैंने इसको प्रूफ करना है कि ये मेरे पास क्या है, सिमेट्रिक है। अब मैं इसका लेता हूँ ट्रांसपोज, अगर तो इसका ट्रांसपोज लेने के बाद फिर यही मैट्रिक्स मेरे पास आ जाता है, तो ये वाला जो कॉलम है ए प्लस ए ट्रांसपोज मेरे पास क्या बन जाएगा, ए सिमेट्रिक बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने क्या किया है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, इसका क्या मैंने ले लिया, ट्रांसपोज, ठीक है। बेसिकली ये वाला जो आंसर लिखा हुआ है ये क्या है हमारे पास, ए प्लस ए ट्रांसपोज का आंसर है। इसको सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए मैं इसका क्या लूँगा, ट्रांसपोज लूँगा। तो इसका ट्रांसपोज लेने के लिए मैंने इसके ऊपर ट्रांसपोज लिख लिया, तो ट्रांसपोज लिया तो पहली रो पहले कॉलम में चेंज कर दी, दूसरी रो दूसरे कॉलम में, तो जी ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के क्या आ गए हैं, एक बार, यानी कि मैंने इसका ट्रांसपोज भी लिया है, फिर से वही मेरे पास कॉलम आ गया, फिर से वही मेरे पास मैट्रिक्स आ गए। तो लिहाजा से क्या प्रूफ हुआ कि ए प्लस ये वाला जो मेरे पास है, ए प्लस ए का ट्रांसपोज मेरे पास क्या है, इज़ सिमेट्रिक। एक दफ़ा फिर इसके बारे में बता देता हूँ, किसी भी कॉलम को, किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए उसका ट्रांसपोज लेना होता है। ट्रांसपोज लेने के बाद अगर फिर से वही कॉलम आ जाए, फिर से वही मैट्रिक्स आ जाए, तो वो कॉलम, वो मैट्रिक्स मेरे पास क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। क्वेश्चन का एक और पार्ट हल करूँगा मैं। पहले मैंने किया था सिमेट्री के लिए, तो सेकंड पार्ट इसका मैं हल करूँगा स्क्यू सिमेट्री के लिए। तो सिमेट्री के बारे में क्या बताया था कि ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा कॉलम अगर मैं उसका ट्रांसपोज लूँ, फिर से वही कॉलम आ जाए, फिर से वही मैट्रिक्स आ जाए, उसको हम सिमेट्री कहते हैं। लेकिन स्क्यू सिमेट्री हमें क्या कहते हैं, तो हम फर्ज कर लेते हैं मेरे पास कोई कॉलम ए है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक लेने के लिए हमने दो काम करने होते हैं। सिमेट्रिक के लिए तो जस्ट हमने ट्रांसपोज लिया था, लेकिन इसमें हमने दो काम करने होते हैं। एक तो हमने उसका ट्रांसपोज लेना होता है, एक हमने उसका मनफी कॉलम यानी कि नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स लेना होता है। अगर उसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स भी लूँ और उसका मैं ट्रांसपोज भी लूँ, अगर दोनों का आंसर बराबर आ जाएँ, उसको हम स्क्यू सिमेट्री कहते हैं। एक दफ़ा फिर बता देता हूँ, स्क्यू सिमेट्रिक लेने के लिए मैंने दो काम करने हैं। एक तो मैंने उसका ट्रांसपोज लेना है, एक है मैंने उसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकालना है। अगर दोनों के आंसर मेरे पास बराबर आ जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं, ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं बी माइनस बी ट्रांसपोज निकालूंगा, बाद में उसको प्रूव करूँगा वो स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो सबसे पहले मैं इसका ले लेता हूँ, बी ट्रांसपोज ले लेता हूँ, बी ट्रांसपोज 1। तो ट्रांसपोज में क्या काम करते हैं कि रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। तो पहली रो पहले कॉलम में और दूसरी रो दूसरी कॉलम में। अब मैं इस क्वेश्चन को देखता हूँ, बी माइनस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1 1 2 0। ऑपरेशन माइनस है तो माइनस डाल दिया, -1 1 2 1 0। डायरेक्ट ऑपरेशन अप्लाई करके आंसर लिख दूंगा, 1 - 1 0, 1 - 2 -1, 2 - 1 1 और 0 - 0 0 आ गया। ओके हो गया। तो अब हमने इसको क्या प्रूफ करना है कि ये मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं।
बेसिकली ये किसका आंसर मेरे पास है, बी माइनस बी ट्रांसपोज का। अब मैंने इस चीज़ को प्रूव करना है कि ये मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में पहले बता चुका हूँ। स्क्यू सिमेट्रिक को निकालने के लिए मैं दो चीज़ें निकालूंगा, एक ट्रांसपोज निकालूंगा, एक निकालूंगा नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। तो सबसे पहले मैं इसका ले लेता हूँ ट्रांसपोज, बी माइनस बी ट्रांसपोज का, फिर मैंने लिया ट्रांसपोज। तो इसका मैं ट्रांसपोज ले लूँगा। पहली रो को पहले कॉलम में 0 -1, दूसरी रो दूसरे कॉलम में 1 0, ठीक है। सेकंड क्या लूँगा, इसका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। तो इसी का मैं क्या ले लूँगा, मैं नेगेटिव मैट्रिक्स ले लूँगा। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स लिया, जस्ट इसकी साइन चेंज होंगी, साइन मैंने चेंज की तो 0, ये माइनस है ये प्लस में लिख दूँगा, ये प्लस में ये माइनस में लिख दूंगा, और ये 0 0 का वैसे वैसे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास ट्रांसपोज का आंसर ये दिया हुआ है, ये ट्रांसपोज का आंसर है, और ये मेरे पास क्या है, नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। दोनों आंसर बराबर आ रहे हैं, लिहाजा स्क्यू सिमेट्रिक की यही शर्त होती है कि अगर मैं उसका ट्रांसपोज दूँ और उसका मैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स लूँ, दोनों के आंसर बराबर आ जाएंगे। अगर दोनों का आंसर बराबर आ जाएं तो अब देखिए दोनों का आंसर बराबर आ रहे हैं, तो लिहाजा ये वाला जो मेरे पास जो मैं क्वेश्चन दिया गया है ये मेरे पास क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो लिहाजा मैं यहाँ पे लिख दूँगा हेंस बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक के लिए था, फिर बता देता हूँ। स्क्यू सिमेट्रिक में हमने दो चीज़ें निकालते हैं, एक ट्रांसपोज और एक नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। अगर दोनों का आंसर बराबर आ जाएं तो वो मैट्रिक्स या वो जो भी आपसे पूछा जा रहा है, जो भी आपको ऑपरेशन दिया गया हुआ है, तो वो ऑपरेशन या वो क्वेश्चन या वो मैट्रिक्स मेरे पास क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको आज वाला लेक्चर समझ आया होगा। तो फिर भी किसी बात से, किसी क्वेश्चन से, किसी पार्ट से समझ नहीं तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते, पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नीचे डाल देता हूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।